हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबका नाम लेना जो है वो क्लास में पॉसिबल नहीं है। आप सब के लिए बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। और जैसे किसी ने कोरोना वायरस के बारे में भी कहा है, तो जो भी जिस भी मुश्किल में है अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी मुश्किलात को दूर फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए और आपके दिल की जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कबूल फरमाए, आमीन। चलें जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। आज डे 7 है और आज हमारा रोज़ा भी 7 है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इबादत में बहुत बरकत डाले, आपके औकात में बरकत डाले, आमीन। और जिनके घरों में बीमारियां ज़ाहिर है उनका रमज़ान ये डिफरेंट है, तो आपने परेशान नहीं होना, उन बीमारों की खिदमत करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अजर ले लें। बीमारों की खिदमत करने में बहुत अजर है। जो आप रोज़ा रख रही हैं, नमाज़ पढ़ी हैं, इसके अलावा अगर आपको वक्त नहीं मिलता तो जो आप खिदमत कर रही हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे आपको बेहतरीन अजर दे, परेशान नहीं होना। मैंने पहले भी बताया था कि हर साल रमज़ान हमारे लिए एक जैसा नहीं हो सकता, किसी का मुख्तलिफ भी होगा। तो ज़ाहिरी बात है ऐसे हालात जो हैं वो आते रहते हैं ज़िंदगी में, और इंशाअल्लाह अगला रमज़ान आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। ये भी समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है अजर कमाने का, अपने वालिदैन की खिदमत करके, अपने घर वालों की खिदमत करके। हम हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से ले रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं बस इबादत है तो वही उसी से हमें अजर मिलना है, जबकि जैसे हम आज का टॉपिक है हमारा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो अब वो जब इंशाल्लाह इसके बारे में हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इबादत के बाद यानी अल्लाह को एक मान लेने के बाद दूसरा हुक्म वालिदैन के बारे में आता है। तो जो आप लोगों की खिदमत करते हैं अल्लाह के लिए, उस पर भी आपको बेहतरीन अजर मिलेगा। शायद आप उतनी अच्छी इबादत ना कर पाती जितनी अच्छी अब आप खिदमत कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है नमाज़ तो आपको पढ़नी है, रोज़ा तो आपको रखना है, ये 2 काम तो आपको करने हैं। और बाकी है कि आप घर वालों की खिदमत करें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करें, आमीन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डे 7 का पारा नंबर 15 है, उसकी सूरा है सूरा अल इसरा। लेकिन ऐसा ना हो आप कुरान देख रही हो आपको सूरा अल इसरा मिले ना, क्योंकि सूरा अल इसरा का दूसरा नाम सूरा बनी इसराइल भी है, ठीक है। और ये 15th पारा में है। सूरा कहफ आप पढ़ते हैं ना जुम्मे में, उससे बिल्कुल पहली वाली सूरत है, तो उसके दोनों नाम हैं। और इसकी आयत है 23, उसका आज हमने पार्ट लिया है। वबिल वालिदैनी एहसाना, बी काइंड टू योर पेरेंट्स, और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। तो इसके लिए भी हम पहले पूरा जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे, पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे इस आयत का। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना इन्हें डांट टपट करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। और इसकी अगली आयत जो है उसको भी साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी वालिदैन के बारे में है। और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ो का बाजू पस्त रखे रखना और दुआ करते रहना कि ए मेरे परदिगार, इन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये 24th आयत है सूरह अल इसरा की, जिसमें दुआ आएगी तो आप इसको यूँ पढ़ना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे परदिगार इन पर वैसा ही रहम कर, यानी मेरे वालिदैन पर, जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की थी। बड़ी खूबसूरत दोनों आयात हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को नरम कर दे, हम इन पर अमल करने वाले बन जाएं, और जो हमसे कोताहियाँ हो गई हैं वालिदैन के हक़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ फरमा दे। कई दफ़ा हमने ये आयात पढ़ी होंगी, लेकिन आज इंशाअल्लाह हम इसको डेप्थ से पढ़ेंगे। और ये रमज़ान का मौका भी इस तरह के दिल नरम हुए हुए हैं, रोज़ा रखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये बात दिल पे उतरेगी। और मुझे यकीन है कि इसके बाद हम अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करेंगे और जो गलतियाँ हो गई उन पर उनको सॉरी भी कहेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानहू तआला माफ़ फरमाए, आमीन। ये जो आयत है जिसको हमने लिया है, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हक़ के बाद, अपनी इबादत के बाद सेकंड दर्जे पे जो सेकंड चीज़ रखी है वो क्या है? वालिदैन, यानी अपनी इबादत के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट काम है। कुरान में कई दफ़ा ऐसा होगा,
अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बाद वालिदैन के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा जो वजूद है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, ठीक हो गया, लेकिन सबब वालिदैन ही है इस दुनिया में आने का। वालिदैन के बगैर तो आप इस दुनिया में नहीं आए ना ना तो आपको किसी ने डाउनलोड किया है, राइट। तो वालिदैन ने आपके लिए तकालीफ़ उठाई हैं और आप इस दुनिया में आए हैं, तो सबब वालिदैन हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बाद वालिदैन के हक़ की बात की कि इनके साथ भलाई करते रहो, एहसान करो, यानी इनके साथ मामला बेहतरीन हो, बराबरी का ना हो। एहसान उस चीज़ को कहते हैं जो बढ़ के अदा की जाए, जो उन्होंने किया उससे बढ़ कर करें, और फिर भी हम कर भी दें तो उनका हक़ अदा नहीं होता, क्योंकि माँ बाप के हम पर एहसानात ही बहुत ज़्यादा हैं। माँ बाप दोनों के एहसानात बहुत ज़्यादा हैं। हम सारी ज़िंदगी भी खिदमत करते रहें तो इनके एहसान हम नहीं चुका सकते। अब देखें जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचते हैं, देखें इसमें कहा गया है अगर उन दोनों में से कोई एक भी बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनके आगे उफ़ तक ना कहो, क्योंकि जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँचते हैं तो उनके मिजाज बदल जाते हैं, मिजाज में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो तब ख़ास तौर पे कहा गया कि तब उफ़ ना कहो। अब हम जब जवान होते हैं तो हमारे जज्बात बड़े टॉप पे होते हैं, गर्म जज्बात। अब जो वालिदैन हैं उनके जज्बात चेंज होते रहते हैं, कभी वो बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, कभी सख्ती से, कभी आपको समझ नहीं आती कि मेरा कसूर क्या है तो इन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा है। कभी वो खुश्क हो जाएंगे, कभी छोटी सी बात पे वो बहुत ऊंची बोल देंगे। ये एक मिजाज है, ये बुढ़ापे की वजह से होता है। तो अब जब जवानी और बुढ़ापा दोनों, यानी एक तरफ आप लोग जवान हैं, एक तरफ के बाद, दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो फिर आपको सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, यानी हूँ भी नहीं कहना, हूँ हमें आपको तो समझ नहीं आती। उफ़ तक के बारे में कहा, उफ़ इतनी सी बात, उफ़ आपको तो समझ नहीं आती, ये भी हम उनको नहीं कह सकते। तो सोचिए क्या दर्जा है वालिदैन का। देखिए हमें कहा गया कि हमें ही उफ़ तक नहीं करना, यानी हमें ही सब्र करना है, क्योंकि अब वो जिस स्टेज को पहुंच गए आप उनको समझाएंगे भी तो उनको समझ नहीं आएगी। आपने उनको डांटना नहीं है। इवन ये कि जब माँ बाप कुछ गलत कर देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि अम्मी अबू आपको कितनी दफ़ा एक बात समझाई थी, आपने फिर वही गलती कर दी। तो वो कमज़ोर हो चुके हैं जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, मेंटली तौर पे, वो भूल जाते हैं। फिर आपको एक ही बात कभी कभी वो बार बार सुनाते हैं, रिपीट करते हैं, तो आप कहते हैं ये तो बात आपने हमें पहले भी सुनाई थी, ठीक है। बड़ा मिजाज में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन याद रखें कि आप इस दुनिया में उन्हीं के सबब तो आए हैं, तो कल को आपने भी बूढ़ा हो जाना है, आपके साथ भी यही मामलात होने हैं। तो हमें डील करना उनके साथ कैसे, उनकी बात को दिल पर नहीं लेना कि जो वो कह रहे हैं ना उनका मतलब वो नहीं होता, वो सिर्फ वक्ती तौर पे है। आपके साथ वो कुछ भी आपको बोलते हैं और बाद में नमाज में आप ही के लिए दुआएं मांगते हैं, रातों को उठ के भी आपके लिए परेशान होते हैं, वक्ती तौर पे कुछ कह देते हैं। तो आपने इस चीज़ को अपने दिल पर नहीं लेना। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहन भाई होते हैं तो वहाँ कभी कभी नाइंसाफ़ी हो जाती है, या कभी कभी माँ बाप किसी एक बच्चे को कह देते हैं इसने ठीक कहा आपने गलत कहा, तो उसको अना का मसला ना बनाए। माँ बाप से इस बात में बुग़्ज़ ना रखें दिल में कि आप उसके वालिदैन हैं, आप मेरे नहीं, ऐसा ना करें। वालिदैन यकीन करें उनको सबकी फ़िक्र होती है। एक माँ के 10 बेटे भी होना, उसको 10 की 10 फ़िक्र होती है। हमने अपने वालिदैन को देखा है। जो माँ होती है उसके कितने भी बच्चे हों, आई एम सॉरी, तो एक माँ के कितने भी बच्चे हों और वो डिफरेंट शहरों में रहने वाले हों, वो सबको कॉल कर करके पूछती है आप ठीक हैं, आपको कोई मसला तो नहीं, मेरा दिल परेशान हो रहा था। हर एक के लिए उसके इक्वल जज्बात होते हैं, लेकिन हम उसे गिला करते हैं।
हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनसे गिला करते हैं कि आप उस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, हमसे मोहब्बत नहीं करती। हम वालिदैन का दिल तो खोल के नहीं देख सकते ना। एक माँ ने इतने बच्चों को जो जब जन्म दिया था तो सबके लिए उसकी इक्वल पेन थी। 9 माह सूरह अल अहकाफ में आता है, इस माँ ने तकलीफ़ झेल कर उसे पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त कर कर के से जना। 9 माह जो माँ है वो अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, और उसके जो 9 मंथ है, आपको क्या लगता है कि वो सेम होते हैं? नहीं। माँ एग्री करेंगी इस बात के लिए कि उनका हर मंथ डिफरेंट होता है प्रेगनेंसी का। कभी उनको वॉमिटिंग हो रही है, कभी उनको चक्कर आ रहे हैं, कभी उनको भूख बहुत लग रही है, कभी उनके साथ यूरिन का मसला है, वो सारी सारी रात वॉशरूम के चक्कर काटती रहती हैं, कभी उनको कहीं दर्द हो रही है, कभी कहीं। और समटाइम वो सबको बता भी नहीं सकती कि क्या मैं सबको डिस्टर्ब करूं, क्यों सबकी रातें जो हैं वो ख़राब करूं। तो माएँ 9 माह तकलीफ़ झेलती हैं और फिर एंड में डिलीवरी की पेन अलहदा। हम अपने वालिदैन का एहसान नहीं उतार सकते। और उसके बाद भी जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद उसकी एक अलग स्ट्रगल शुरू हो जाती है। उसको रातों को जागना है अपने बच्चों के लिए। वालिद भी करते हैं, लेकिन वालिद उस तरह नहीं कर पाते। जैसे जो काम माँ का है वो तो माँ का ही है। उसको फीड करवानी है, अपने बच्चे को चेक करना है, वो बच्चा क्यों परेशान है, उसको गैस नहीं होगी, उसको फीड की ज़रूरत तो नहीं हर वक्त। और माँ की स्ट्रगल तो फिर उसकी मौत तक रहती है। वो हर तरह से वो बच्चे के लिए परेशान होती रहती है, चाहे वो सिंगल है या मैरिड है या किसी भी एज का बच्चा है। माँ के जज्बात तो वो माँ वाले रह जाते हैं। एक दफ़ा जब वो माँ बन जाती है ना, तो उसका सब कुछ अपनी औलाद के लिए हो जाता है। और हम उनको हर्ट करते वक्त हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आता। एक हदीस लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना। मैंने पूछा, फिर कौन सा काम? फरमाया, माँ बाप से अच्छा सलूक करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा काम? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातें बयान की। अगर मैं और पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा बयान फरमाते। यानी कि वो सबसे पहले पूछते हैं कि सबसे पहला काम अल्लाह को कौन सा पसंद है। हम सब चाहते हैं ना हम अल्लाह के फेवरेट बन जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मोहब्बत करें। तो पहला काम क्या है कि नमाज़ पढ़ें, उसको वक्त पे अदा करें। और दूसरी बात किसकी तरफ जोर दिया गया? माँ बाप से अच्छा सलूक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हासिल हो, आप अल्लाह के पसंदीदा काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी माँ अचानक फ़ौत हो गई और मैं समझता हूँ अगर वो बात कर पाती तो कुछ खैरात करती। अब अगर मैं इसकी तरफ से खैरात करूँ तो इसको कुछ सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। यानी अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, आप उनके लिए सदका करते हैं तो इंशाल्लाह वो भी कबूल होगा। सिर्फ 1-2 सेकंड का इंतज़ार कीजिए। जी, तो उनकी ज़िंदगी में भी हमें उन पर एहसान करना है, और उनकी ज़िंदगी के बाद भी कैसे हमने यही दुआ मांगनी है उनकी ज़िंदगी में भी और उनके जाने के बाद भी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसको याद कर लें। अगर आपके पेरेंट्स अभी ज़िंदा है तो भी इनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पर रहम फरमाए, जैसे बचपन में उन्होंने हम पे रहम फरमाया। आपको पता है ये जो माँ बाप है ना, ये हमारे जन्नत में जाने की टिकट है, इसको मिस नहीं करना। आपको टाइम मिला अपने माँ बाप की खिदमत कर डालें, वो कुछ भी कहते हैं आपने आगे से जवाब नहीं देना। अगर सपोज़ कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि वो ज़्यादती कर रहे हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करें उनके आगे। उनसे जो आपने मैटर डिस्कस करना है उसको बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ आपने डिस्कस करना है। और फिर अगर आपको लगता है कि अब आप हाइपर हो जाएंगे तो कोशिश करें अपना रूम चेंज कर लें, लेकिन गुस्से से नहीं जाना, बड़े बड़े आराम से चले जाएं, ताकि उनको ये फ़ील ना हो कि आप जो है वो उनके साथ खफा हैं। ठीक है, ये उनका दिल जो है ना वो आपको नहीं दुखाना।
देखें, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मक्का से आई है और वह मुशरिका है और वह दीन इस्लाम से भी बेजार है, क्या मैं उससे हुस्न सलूक करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अपनी माँ से हुस्न सलूक करो। यानी अगर आप में से किसी की माँ, क्योंकि बहुत सी इंडियन लड़कियाँ भी हमें सुनती हैं, अगर आपके माँ बाप जो हैं वो